अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद अस्करी। सो आई एम अरसल अस्करी। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज हम रिनेसां पीरियड का पार्ट 2 स्टडी करने जा रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने रिनेसां पीरियड का पार्ट 1 स्टडी किया था। और जिन लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर मिस कर दिया था वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लेक्चर सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। जी व्यूवर्स, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम सबसे पहले रिनेसां पीरियड की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। जी दोस्तों, इंग्लैंड में रिनेसां आने से पहले जो लोग वहाँ हुकूमत करते थे उन्हें ट्यूडर कहा जाता था। और उनका सबसे पहला किंग हेनरी 7 था और वो 1485 में हुकूमत में आया था। और इस दौर के लोग बहुत ज़्यादा अयाश थे और उन्होंने अपनी प्लेयर के लिए पोप और चर्च से हर रिश्ता तोड़ दिया था। और ये लोग समझते थे कि किंग और क्वीन खुदा के सबसे ज़्यादा करीब हैं और ये समझते थे कि जो हम करते हैं वही सब लोगों को करना चाहिए। ये इस इरा का ट्यूडर पीरियड था जो हमने अभी डिस्कस किया है। इसके बाद जब एलिज़ाबेथ फर्स्ट तख्त पे आती हैं तो रिनेसां एज शुरू होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्होंने रिनेसां को सपोर्ट किया था। और ये एज भी गोल्डन एज इन्हीं की वजह से बनी, क्योंकि ये थिएटर में जाकर ड्रामा भी देखा करती थी और इसके अलावा उन्होंने कई थिएटर भी बनाए और बहुत से स्कूल और कॉलेजेस भी बनाए और लिटरेचर को पढ़ने लिखने और सुनने वालों के लिए इनामात भी रखे और आर्ट में भी अपना रोल अदा किया। और ये कोशिश करती थी कि जो जंगें हो रही थी उस वक्त उन्हें ख़त्म करने की इसने कोशिश की। और इसके अलावा खुद भी एक अच्छी आर्टिस्ट थी, वो डांस भी करती थी, वो गाने भी गाती थी और इन चीज़ों में महारत भी रखती थी। इस एज के इम्पोर्टेंट राइटर जैसा कि शेक्सपियर, मार्लो, जॉन लिली, थॉमस काइड इटालियन राइटर से इन्फ्लुएंस थे। और इटालियन राइटर में पेट्रार्क और डांटे आते हैं, यानी डांटे और पेट्रार्क से इन्फ्लुएंस थे। और इटालियन राइटर भी होमर, अरिस्टोटल और प्लाटो से इन्फ्लुएंस थे, यानी कि रोमन्स और ग्रीक से इन्फ्लुएंस थे। और इस एज की मेन करैक्टरिस्टिक्स में ह्यूमनिज़म आता है और ह्यूमनिज़म तब्दील होता है इंडिविजुअलिज़म में और इंडिविजुअलिज़म तब्दील होता है नेचुरलिज़म में। और ह्यूमनिज़म में इंसानों के सिवा किसी का भी ख्याल नहीं करना चाहिए और ये इंसानों की दुनिया है और जो चीज़ इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाती है उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, चाहे वो रिलीजन के ख़िलाफ़ हो या फिर गॉड के ख़िलाफ़ हो या फिर किसी भी दूसरी चीज़ के ख़िलाफ़ हो। मतलब ये है कि जब लोगों ने ह्यूमनिज़म को पढ़ना लिखना सुनना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपनी ज़ात के बारे में सोचना शुरू किया और इन्हें अपनी ज़ात के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हुई। और फिर हर किसी ने कहा कि हमारी ज़ात भी इम्पोर्टेंट है, फिर इसी से इंडिविजुअलिज़म स्टार्ट हो गया। तो इससे लोगों ने अपने बारे में सोचना शुरू किया कि मैं क्या चाहता हूँ। और फिर इसके बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता नेचर की तरफ आए और नेचुरलिज़म स्टार्ट हो गया। जी दोस्तों, यही इस एज की मेन करैक्टरिस्टिक्स थी जो अभी हमने स्टडी की हैं। लेकिन अभी हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। जी व्यूवर्स, अब हम यूनिवर्सिटी बिट्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्सिटी बिट्स क्या है। इस पीरियड में यूनिवर्सिटी बिट्स लोगों के ग्रुप का नाम है। इस ग्रुप में 7 लोग शामिल हैं, जिनमें जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस काइड, थॉमस लॉज, थॉमस नैश और क्रिस्टोफर मार्लो शामिल हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी से मुराद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हायर एजुकेशन हासिल की जाए। और यहाँ पे विट से मुराद ज़हीन है, यानी कि इंटेलिजेंट, यानी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इंटेलिजेंट पीपल अपनी हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। और इन 7 लोगों ने हायर एजुकेशन हासिल की थी और इन सब का तल्लुक़ भी रॉयल फैमिली से था। और अगर इन्होंने कुछ परफॉर्म करना होता तो रॉयल प्लेस पर ही परफॉर्म करते थे। इसी वजह से ये यूनिवर्सिटी बिट्स के नाम से फेमस हुए। इसी वजह से इन सब की इस पीरियड में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम इनकी कंट्रीब्यूशन को डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और ये इस पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अब हम देखते हैं कि इस एज के इम्पोर्टेंट आर्टिस्टिक पर्सन कौन कौन से हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट आर्टिस्टिक पर्सन की बात करते हैं तो शेक्सपियर इनमें नहीं आते, बल्कि ये एक लोकल राइटर थे जो बिल्कुल आम आवाम की तरह थे, लेकिन मार्लो यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे।
इनके अलावा एक और इम्पोर्टेंट आर्टिस्टिक फिगर हैं जिसका नाम है लियोनार्डो डा विंची। ये एक पेंटर भी थे और एक थ्योरिस्ट भी थे और ये एक्टिविस्ट भी थे। इनके अलावा माइकल एंजेलो भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिस्टिक पर्सन थे जिनका जिक्र टी.एस. इलियट ने दी लव सॉन्ग में भी किया है। और ये एक पेंटर होने के साथ साथ स्कल्पचर भी थे, यानी कि संग तराशने वाले या बुत तराशने वाले। और इनके अलावा राफेल भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिस्टिक पर्सन थे और ये एक पेंटर होने के साथ साथ एक्टिविस्ट भी थे। और इनके अलावा सर थॉमस मोर का नाम भी आर्टिस्टिक पर्सन में शामिल है। ये पहले ऐसे इंग्लिशमैन थे जिन्होंने यूटोपिया का वर्क लिखा और ये ग्रीक पीपल से इन्फ्लुएंस थे। अब हम इस एज के इम्पोर्टेंट और फेमस वर्क्स को देखते हैं। इस एज के कौन कौन से इम्पोर्टेंट और फेमस वर्क्स हैं। जी, हमारा फर्स्ट वर्क है द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर। और हमारा नेक्स्ट वर्क है यूफिजियम बाय जॉन लिली। और हमारा नेक्स्ट वर्क है डॉक्टर फास्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। और उससे नेक्स्ट है ज्यू ऑफ माल्टा बाय क्रिस्टोफर मार्लो। और उससे नेक्स्ट वर्क है टेम्बोलिन द ग्रेट बाय क्रिस्टोफर मार्लो। और उससे नेक्स्ट है रोमियो एंड जूलियट बाय शेक्सपियर। एक्चुअली मार्लो और शेक्सपियर के तमाम वर्क्स इंपॉर्टेंट है, आपने इनके तमाम वर्क्स को स्टडी करना है। मैंने यहाँ पे जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स का जिक्र किया है जो इस एज के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपने इनके तमाम वर्क्स यानी कि शेक्सपियर और मार्लो के तमाम वर्क्स को स्टडी करना है। जी व्यूवर्स, अब हम देखते हैं कि फ़ेमस लिटरेरी राइटर में फ़ेमस लिटरेरी पोइट्स कौन कौन से थे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। इस एज में सबसे पहले पोइट का नाम एडमंड स्पेंसर है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है पोइट हैं थॉमस सेक्विल हैं। और उससे नेक्स्ट जो पोइट हैं थॉमस नॉर्टन है। और उससे नेक्स्ट जो हैं थॉमस वाइट हैं। और उससे नेक्स्ट जो हैं सर फिलिप सिडनी हैं। और उससे जो नेक्स्ट हैं जॉर्ज गैसोलिन हैं। और अब हम इसके बाद इस एज के फेमस ड्रामाटिस्ट को देखते हैं कि इस एज के फेमस ड्रामाटिस्ट कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है शेक्सपियर का। और उसके बाद हैं बेन जॉनसन। और इनके बाद हैं थॉमस मिडल्टन। और इनके बाद हैं जॉन फॉर्ड। और इनके बाद हैं जॉन वेबस्टर। और इनके बाद हैं शर्ले। और इनके बाद हैं थॉमस हेवुड। और इनके बाद हैं थॉमस डेकर। जी व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको अच्छा लगा होगा। और अगर आप किसी टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करवाना चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट्स में लिखिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।